जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। मान्यता अनुसार इस एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी स्वर्ग लोक में महान पुण्य फल देने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ इस एकादशी की कथा को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। कामिका एकादशी के महत्व की कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उनका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्मा क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान में मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंहराज के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः सब पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोन को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल का भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर होते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्मा श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। तो कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया।
तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु के दर्शन होते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और इस तरह जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य तेज प्राप्त होता है। ये थी कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।